नमस्ते दोस्तों, स्वागत है चैनल के ऊपर। और हम बात कर लेते हैं कि हम कल के लिए क्या ट्रेड कर सकते हैं और हमने आज के लिए प्लान क्या किया था। देखिए, एक दिन पहले हमने जो लाइन ड्रॉ करी थी, हमारा एक क्लियर एक व्यू था कि मार्केट अगर कहीं इस रेंज के आसपास कहीं खुलती है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पुट नहीं लेंगे, कल हम कॉल ही लेंगे। क्या लेवल थे? 40,168। इसके ऊपर मार्केट अगर हमें निकलेगी या इसके ऊपर मिलेगी तो हम इसमें तुरंत, अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो इस लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, कॉल बनाएंगे। पुट हम एक ही कंडीशन में लेंगे, जब मार्केट 39,923 इसके नीचे आ जाएगी। तो जब मार्केट वहाँ तक गई नहीं तो पुट का तो कोई बनता ही नहीं है, कोई डिस्कशन ही नहीं बनता है, कॉल का। अब देखिए, ये लाइन जो आज हमने यहाँ पे जो रिस्पेक्ट दिखा रही है 40,168, आप बैंक निफ्टी का लो चेक करेंगे ना, 40,168 ही है। एक दिन पहले मार्केट में हमने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर प्रिडिक्ट की थी कि मार्केट हमें यहाँ पे मिलेगी, हमें यहाँ पे कॉल। यहाँ पे हर बंदा क्या कर रहा था, यहाँ पे हर बंदा इसमें पुट में बैठ गया था, हम यहाँ पे कॉल के लिए रेडी थे। क्यों? क्योंकि हमारी मार्केट इसके इतना परफेक्टली रेस्पेक्ट करके गई है ना, मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई लाइन आपको रेस्पेक्ट करते हुए दिख सकती है। ये लाइन ऐसे लग रहा होगा जैसे कि आज अभी चार्ट बनने के बाद बनाई। आप कल का वीडियो देखिएगा और उसके अंदर लेवल देखिएगा कि 40,168 पर ये लाइन ड्रॉ थी कि नहीं। और टारगेट हमने क्या करा था, पहला टारगेट था 40,514। इसके ऊपर हम अपनी कुछ क्वांटिटीज़ बुक करेंगे और बाकी की जो है वो 40,800 तक मार्केट में हमें जा सकती है, और मार्केट ने वहीं पे मिली। दूसरी एक डिस्कशन हमने ये किया था कि कल मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस पूरे हैं, और मार्केट जिस तरीके से अभी ये चार्ट बन गया है, ये देखने में अब लग रहा है कि हाँ, हमारे यहाँ पे हमारी तो एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुई और परफेक्टली हमको टारगेट दिए, और कितने पॉइंट के दिए ये भी देख लीजिए। क्योंकि मार्केट में जहाँ से हमने प्रिडिक्ट किया ना, हमको परफेक्ट यहाँ से लगभग 600 पॉइंट के टारगेट मार्केट ने दिए। लेकिन अब मार्केट साइडवेज उनके लिए थी जो यहाँ पे ब्रेकआउट्स के वेट कर रहे थे। इसने यहाँ पे तुरंत यहाँ पे कॉल या पुट कुछ भी लिया होगा, मार्केट ने कुछ नहीं करने दिया। पूरे दिन एक मोमेंटम में रही, 600 पॉइंट के मूव में भी किसी ने पैसा नहीं कमाया होगा। अगर आप मार्केट से आपको अगर प्यार नहीं है ना, मार्केट को आप चार्ट को आप रीड करना नहीं जानते हो, मार्केट से आज आपने सिर्फ लॉस किया होगा, आपने कोई पैसा नहीं कमाया होगा। ठीक है, तो हम लोगों का काम क्या है कि हम मार्केट को पहले वहाँ पे ना उससे लड़ने बैठ जाते हैं, हम उससे प्यार से नहीं चाहते हैं। तो इस चीज़ में देखिए, जहाँ से हम किसी चीज़ को प्यार से अगर कुछ हम सीखते हैं ना, और किसी चीज़ से हम प्यार से अगर लेना चाहते हैं तो वो चीज़ हमें मिलती है। तो यहाँ पे कोई लड़ने की बात नहीं थी। अगर मैंने एक दिन पहले ये कैंडल यहाँ पे आज बनी है और हमने एक दिन पहले अगर इस लेवल को डिसाइड कर लिया था, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि बैंक निफ्टी ने मेरे को आके रात में सपना दिया था कि मैं 40,168 पे आके और मैं यहाँ पे होल्ड करूँगी, तुम एक काम करना वहाँ पे लेवल बता देना। ऐसा तो कुछ नहीं था ना। मार्केट में ये सब चीज़ें सब मार्केट के सीखने से आती है, कि एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। जैसे मैं प्रिडिक्ट करता हूँ ना, आप लोग भी वैसे ही करने लगे। मैं वो चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ। इसलिए अब मार्केट में जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मार्केट को लर्निंग करना सीखिए। अब ट्रेडिंग बेसिक आप एक दिन में एक ट्रेड लीजिए, दो लीजिए, वो एक अलग चीज़ है। ट्रेड कम से कम करिए, बट मार्केट के मूवमेंट को समझिए, मार्केट की रन को समझिए। ठीक है, और ऊपर से इस टाइम मार्केट जब इस टाइम पे लेवल रिस्पेक्ट करना बहुत बड़ी बात है। जब मार्केट के अंदर बजट की न्यूज़ हो, ऐसी किसी न्यूज़ के अंदर अगर मार्केट आपके पॉइंट पे आके अगर मार्केट आपको रेस्पेक्ट करके जा रही है, दैट मीन्स आपने ना मार्केट से बहुत कुछ सीखा है, मार्केट ने आपको बहुत लंबा एक्सपीरियंस दिया है, तब जाके आपने इतना सब कुछ बोल पाया है। क्योंकि मार्केट में कोई भी बोलेगा ना तो क्या बोलेगा, 40,200 का यहाँ पे लेवल रहे, ये वो राउंड नंबर बोलेगा हमेशा। कभी भी 40,168 इस तरीके से नंबर आपको नहीं बता पाता है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बाद में आपको ये जो काउंसलिंग करता हूँ ना, मैं इसलिए करता हूँ जिससे मार्केट में आपकी जो साइकोलॉजी है मार्केट की वो समझ आए। मुझे इसमें वीडियो लंबा करने में कोई मज़ा नहीं आता है। मैं भी आप लोगों के लिए समय निकालता हूँ, और आप लोगों का जो प्यार मिला मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि फिर उस प्यार को कुछ हद तक मैं भी अदा कर पाऊँ। तो आप लोग बस मार्केट में, और कल का ध्यान रखिएगा, बजट है, बजट के दिन कल मैं आपको इसके लिए भी अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। उसको ध्यान रखते हुए वो, क्योंकि अगर मैं इसमें सब कंबाइन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं उसके लिए एक बजट के लिए अलग से वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें लेवल्स डिसाइड अभी कर लेता हूँ। इसको वीडियो को थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, मैं ये सारी लाइन्स हटा लेता हूँ और फिर कल के लिए बात करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी जब तक जो लेवल आज हमने जहाँ पे रेस्पेक्ट किया ना, ये लेवल सेम टू सेम रहेगा। ये लेवल बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट है, हम किसी भी कंडीशन के अंदर हम
पुट साइड में नहीं बैठेंगे, ठीक है। अगर कोई पुट यहाँ पे इमीडिएटली, अगर यहाँ पे मार्केट खुल जाती है जहाँ पे आज क्लोज हुई है ना, इसी लेवल के आसपास अगर खुल जाती है और यहाँ से रिजेक्शन खाती मिलती है, पुट ले सकते हो, लेकिन उस पुट को यहाँ पे बुक कर लेना है 40,168 के आसपास आपको बुक कर लेना है, ठीक है। ये क्या है कि इसमें आपको मार्केट कल बहुत ज़बरदस्त एक कहते हैं ना, एक बहुत वॉलेटिलिटी दिखाएगी। मॉर्निंग आवर में थोड़ा सा कम, क्योंकि बजट होगा वो 11 बजे से होगा, ठीक है। तो ये एक चैनल के तरीके से काम करेगा। अब मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन खाए, अगर आप पुट लेना चाहें तो बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में, मैं अगेन कह रहा हूँ, मार्केट में अगर पुट लेना चाहें कम क्वांटिटी में लेना है, और मार्केट में कोशिश करना अगर मार्केट यहाँ तक आ जाए तो उसको बुक कर लेना, और अगर मार्केट इसको ऊपर क्रॉस कर जाए ना, तुरंत पोजीशन क्लोज कर देना। कल मार्केट में ये इंतज़ार मत करना बैठ के कि मेरी साइड में जाएगी, मेरी साइड में, कुछ नहीं। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, कल मार्केट को देखना ही मत, बिल्कुल मत देखना। अगर मार्केट ऊपर साइड को निकलेगी तो सीधा सीधा पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो 41,030 का, ठीक है। और इसके ऊपर भी अगर मार्केट निकलेगी तो इसके ऊपर मार्केट फिर सीधा 41,340 जो हम कल लेवल ऊपर के लिए डिसाइड कर रहे थे, वहाँ तक मार्केट हमें पहुँचेगी। और उसके ऊपर भी मार्केट में देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कल है बजट के टाइम पे मोमेंटम बहुत तेज़ हो सकता है, तो हो सकता है 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट भी चली जाए, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने लेवल्स ना हमेशा डेली के हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं। इसलिए हम कल ये नहीं कहेंगे कि 4000 पॉइंट के लिए हम बैठेंगे, और इस उम्मीद में कई लोग कल लॉस भी करेंगे। इसलिए अगर आप ना 500 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लॉट में ट्रेड करते हैं तो कल क्वांटिटी हमेशा, जब ऐसी कोई न्यूज़ हो ना, तो मार्केट में हमेशा क्वांटिटी साइज़ रिड्यूस करके ही ट्रेड करें, ठीक है। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 41,340 के आसपास, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगी ना तो 41,500 हमें ऑन द स्क्रीन तुरंत मिल जाएगा। और ये सब चीज़ें ध्यान रखना, कल मार्केट में जो बजट आना है वो 11 बजे, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, वो 11 बजे से अनाउंस करेंगी। तो उस टाइम तक हो सकता है मार्केट साइडवेज भी रहे, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कल अपने आप कैपिटल की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देना। ऐसा नहीं करना कि कहीं पता चले कि आप बस बजट की उम्मीदों में लगा के, मार्केट में ध्यान रखना, मार्केट में उम्मीदें लगा के जो बैठता है ना, मार्केट उम्मीदें तोड़ने के लिए बैठी है, ठीक है। नीचे साइड के लिए अगर मार्केट कहीं गैप डाउन खुलती है या फिर मार्केट बहुत तेज़ी से एकदम से नीचे इसको क्रॉस कर जाती है ना, तो पहला टारगेट तो हमारा नीचे साइड के लिए जो रहेगा वो 39,800 का है, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगी तो फिर हम नीचे और साइड के लिए जा सकते हैं। 39,800 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर हमें 39,400 के आसपास तक मार्केट सेकंड टारगेट दे सकती है। और इसके भी नीचे अगर मार्केट निकलेगी, क्योंकि मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इतना लंबे लंबे टारगेट में नीचे के लिए क्यों दे रहा हूँ। रीज़न देखिए क्या है, हो सकता है कि मार्केट आपको मॉर्निंग में पुट साइड में बिठाने के लिए या ऐसा करने के लिए हो सकता है कि मार्केट को ऊपर जाना हो और एकदम तेज़ी से नीचे आए, कि हर बंदे के दिमाग में ना एक चार्ट क्रिएट कर दे कि हाँ मुझे नीचे जाना है। तो ऐसा हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए मार्केट में जब न्यूज़ हो ना तो क्वांटिटी हमेशा कम करके रखना, क्योंकि ऐसे में प्रिडिक्शन काम नहीं करती है, हम बस एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऐसे में मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हम बस लेवल्स पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट हमें कुछ दे रही है तो ठीक है, नहीं तो कल अगर आप ट्रेड ज़्यादा 10 लॉट में ट्रेड करते हैं तो आप 1-2 लॉट में ही करिएगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट होना होगा ना इतने में ही हो जाएगा, नहीं होना होगा ना तो वो फिर आपको लॉस ही देगा। और 1-2 ट्रेड से ज़्यादा करिएगा मत, पता चले। और बिना स्टॉप लॉस जो लोग ट्रेड करते हैं, तो कल मेरा इनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल ट्रेड ना करें, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठे और पता चलेगा आप एक कोई गलती से, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी आप जानते हैं बहुत महंगे हैं, इस समय आप प्रीमियम हाई हैं और 1 बजे के टाइम आते आते ना वो प्रीमियम गिरते गिरते बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम डाउन होता चला जाएगा धीरे धीरे। इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, ठीक है, 40,785 या 800 कोई लेवल को ले लीजिए आप सीधा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगी ना तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 41,030 के लिए रेडी हैं। और इसके भी ऊपर अगर मार्केट निकलेगी ना तो 41,340 500 तक हम मार्केट में जाएंगे, ठीक है। नीचे के लिए मैंने आपको बताया, अगर कोई चाहे यहाँ पे अगर मार्केट रिजेक्शन खाती हुई दिखे तो रिस्क की ट्रेडर यहाँ पे पुट लें। कोई आप लोग बिल्कुल फाइट मत करने बैठ जाना मार्केट से पुट के लिए भी, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, ठीक है। बेशक साइडवेज थी लेकिन मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। अब निफ्टी में बात कर लेते हैं, निफ्टी में ट्रेड कैसे करनी है। देखिए निफ्टी के अंदर भी सेम हमने जो डिस्कशन किया था, लेकिन निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज था, तो निफ्टी ने कुछ भी आपको ट्रेड करने के लिए आज मौका दिया नहीं। अगर किसी ने ट्रेड बनाया भी होगा ना तो उसने क्या, यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिसाइड करी थी। एक तो ये
कि मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट खुल के इसके ऊपर निकलेगी, हमारे पास 17,760 के आसपास पहला टारगेट है, लेकिन मार्केट अपने टारगेट के पास ही खुल गई। जब मार्केट टारगेट के पास खुल गई फिर इसमें कॉल देने का तो कोई मतलब था नहीं। मार्केट बहुत तेज़ी से विदिन 5 मिनट्स आपको लो को जो हमने जहाँ पे बोला था कि 17,620 के नीचे अगर मार्केट निकलेगी हम पुट बनाएंगे, उसके नीचे गई बहुत तेज़ी से, वहाँ पे 70-80 पॉइंट दिए अगर किसी ने लिए होंगे। और दूसरी चीज़ हमने कहा था कि हमने ये चैनल ड्रॉ किया था, हमने कहा था कि अगर मार्केट कहीं इस चैनल के अंदर आती है तो पूरे दिन इसी में फंस के रह जाएगी, और वही हुआ, पूरे दिन मार्केट उसी चैनल के अंदर फंस के रहेगी और मार्केट ने कुछ नहीं किया पूरे दिन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना मार्केट में एक दिन पहले अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना तो बहुत बहुत अच्छा है। हो सकता है किसी ने इसमें पैसा ना कमाया हो, लेकिन एटलीस्ट आपको एक प्रिडिक्शन पता थी कि मार्केट कहाँ जा सकती है। अब देखिए कल हम निफ्टी के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। सारी लाइन्स पहले हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो कल सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना कि जब तक मार्केट 17,000 और ये जो कैंडल बनी हुई है 537, ठीक है, इसके ऊपर जब तक है हम किसी सूरत में भी कहीं से भी हम पुट के लिए रेडी नहीं। जैसे हम बैंक निफ्टी में कहें ना, ये लेवल कल निफ्टी के लिए भी डिसाइडिंग रहेगा। अगर मार्केट कहीं गैप डाउन खुल जाती है और इसके आसपास मिलती है ना, हम यहाँ पे कॉल ही उठाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे निकलेगी तो हम पुट लेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट ऊपर साइड कौन सा लेवल है जहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली अपना रिजेक्शन खा रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे हल्का सा ऊपर से लेंगे 17,710 इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी, फ्लैट खुल जाती है हल्का फुल्का यहीं पे कहीं पे जहाँ पे क्लोजिंग हुई है उसके आसपास खुलती है, हम तुरंत इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एकदम से कॉल लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी साइज़ कल कम करना मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे क्या होता है, प्रेडिक्शन काम नहीं करती है, इसलिए क्वांटिटी कल बहुत कम रखना। और मार्केट में ऑलरेडी प्रीमियम बहुत हाई है तो लॉस करके नहीं जाना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, मार्केट में चार्ट समझ नहीं आ रहा, आप इग्नोर कर देना, लेकिन पैसा नहीं खोना कल के दिन। और अगर आपका 1-2 ट्रेड में अगर आपका सही सक्सेस नहीं हो रहा है, आप मार्केट को छोड़ देना, बेशक जहाँ पे भी जाए मोमेंटम, क्योंकि मार्केट यहाँ कोई एक दिन ही ट्रेड करने के लिए नहीं आई है, मार्केट यहाँ पे 365 दिन है। ठीक है, तो इसलिए अपना कैपिटल बचाने की कोशिश करना। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से नीचे अगर जाएगी तो हम क्या करेंगे, फिर पुट लेंगे। ठीक है, इसके नीचे लेवल अगर निकलेगा तो हम इसमें पुट लेंगे। तो दोनों यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ होंगी, और चैनल में यहाँ पे मार्केट मूव भी कर सकती है। तो यहाँ पे लेकिन हम यहाँ पे पुट बहुत कम क्वांटिटी में लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई दिखेगी मार्केट, और सपोर्ट लेने के बाद निकलना कहाँ चाहिए उसको देखिए। ऐसा नहीं कि सपोर्ट लेके तुरंत, यहाँ पे मार्केट जब सपोर्ट ले जाए ना और उसके बाद इस कैंडल के ऊपर आ जाए, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर आ जाए, फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कॉल ले लेंगे यहीं पर तुरंत। फिर मार्केट अपर साइड तक, तो इस चैनल के अपर साइड तक तो आएगी। अगर इसके ऊपर ब्रेक करेगी तो फिर और तेज़ी से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो हम पहले अपर साइड के टारगेट देख लेते हैं। 17,710 को जब क्रॉस करेगी तो पहला टारगेट जो हमारा रहेगा ऊपर साइड के लिए, वो कहीं ना कहीं हम 17,780 के आसपास तक रहेंगे। ठीक है, 780 को भी अगर मार्केट क्रॉस करती है, इसको अगर क्रॉस करेगी तो दूसरा टारगेट जो हमारा रहेगा वो 17,850 तक रहेगा। ठीक है, दूसरा टारगेट हमारा 17,850 तक रहेगा। और इसको भी अगर मार्केट क्रॉस कर जाती है तो फिर इसमें 940-45 के आसपास तक हम क्या करेंगे, हम इसमें देख सकते हैं मोमेंटम आ सकता है। और इसके ऊपर भी अगर निकलती है मार्केट तो ट्रेल करते रहना, क्योंकि बराबर मैं आपको बताता जा रहा हूँ मार्केट के अंदर न्यूज़ है तो मोमेंटम कितना भी हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड को हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हम वो चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो मार्केट का जनरल बिहेवियर होता है। न्यूज़ क्या होती है, मार्केट में कभी कभी बजट साल में एक बार आता है और मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 17,950 यहाँ तक के लिए मार्केट में रेडी हैं। कब, जब 17,710 को मार्केट क्रॉस करे, और वो भी फ्लैट खुल के कर जाए या हल्का फुल्का यहीं पे गैप अप खुल जाए, या मार्केट गैप डाउन खुले। और जब तक मार्केट यहाँ पे 17,564 इसके ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लेके, इस कैंडल पे 17,538 इसके ऊपर सपोर्ट लेके, और जब मार्केट ब्रेक करे 17,567 को, हम इसमें तुरंत क्या करेंगे, कॉल साइड बैठ जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट 17,538 इसके नीचे आ जाती है और मार्केट होल्ड करना शुरू कर देती है, हम डाउन साइड के लिए बैठेंगे। पहला टारगेट इसमें 17,400 का है। ठीक है, और इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो 17,200 भी ऑन द स्क्रीन आपको तुरंत दिखेगा। और इसलिए मार्केट में कल जो है बहुत, मैं आपको बराबर बोल रहा हूँ, कैपिटल के ऊपर आप ध्यान देना। आप किसी न्यूज़ के चक्कर में मत पड़ना कि मार्केट इतना मूव करेगी। देखिए मार्केट में मूव होने को कितना भी हो सकता है। अगर आप कैपिटल में लॉस झेल सकते हैं तो भी कम से कम करना। अगर आप 10 लॉट में ट्रेड करते हैं, आप 1 लॉट में ही करना। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में 10,000 पॉइंट का मोमेंटम होगा तो फिर उतना प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। आप अपनी डेली की आदत ख़राब मत करना बस प्लीज़।
ये चीज़ें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर मार्केट में आपको लंबा रुकना है ना, तो आप एक दिन ट्रेडिंग मत करो, आपको ना कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू का मतलब है कि मार्केट को सीख के समझ के ट्रेड करनी, ठीक है। ध्यान रखना 17,710 का ऊपर का लेवल है, 17,538 का नीचे का लेवल है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके 10-20-30 पॉइंट ऊपर आ जाती है, हम कॉल लेंगे। अगर नीचे निकलती है तो हम पुट लेंगे। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ऊपर अगर मार्केट हल्का फुल्का फ्लैट या गैप अप खुल के 17,710 को अगर ऊपर ब्रेक करेगी, हम इसमें कॉल लेंगे 17,780 और 17,855, 17,940, ये हमारे अपर साइड के लिए टारगेट है। डाउन साइड के लिए 17,400 और 17,200। अगर ज़्यादा निकलती है तो आप स्टॉप लॉस टेल करते रहिएगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी बजट के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा कि कल मार्केट में उसको कैसे ट्रेड करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।